नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। चाइना ये वो कंट्री बन चुकी है दोस्तों, हालांकि ये पहले से भी था, लेकिन अभी ये वो कंट्री बन चुकी है जिसको लेके भारत की हर डिफेंस पॉलिसी का होना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। और इवन अमेरिका भी जो है ना, उसके साथ आपका जो चाइना का क्लैश आप देखते हैं अमेरिका और चाइना के बीच में, वो भी अब आगे आपको बहुत बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे चाइना ने एक नए लॉ को पास किया है, और ये जो नया लॉ है ये उनके कोस्ट गार्ड पावर को किसी भी फॉरेन वेसल या फिर किसी डिस्प्यूटेड वाटर्स में अगर कोई दूसरी कंट्री का कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है उसे पूरी तरीके से नष्ट करने में, किसी भी फॉरेन वेसल पे फायर करने के लिए चाइना के कोस्ट गार्ड को पावर देता है। तो ये बेसिकली चाइना ने नया लॉ बनाया है। इस लॉ से क्या फ़ायदा होगा चाइना का और दुनिया में किस तरह की क्राइसिस हो सकती है, ये देखिए। अब यहाँ पे चाइना ने जो लॉ पास किया हुआ है उसमें उसने कहा है कि किसी भी डिस्प्यूटेड वाटर में अगर कोई फॉरेन वेसल आता है तो उसे मारा जा सकता है। ये चाइना के कोस्ट गार्ड को पावर है, जबकि दुनिया की ज़्यादातर कंट्रीज़ के पास ये पावर उन्होंने अपने कोस्ट गार्ड की सर्विस को दे के रखा हुआ है, और जो जिन्होंने नहीं भी दिया है वो लोग अब देना शुरू कर रहे हैं। लेकिन वो लोग पावर देते हैं अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का। ये जोन वो जोन होता है जो कि दुनिया के किसी भी देश को दिया जाता है। उस देश के आसपास का जो समुद्री एरिया होता है उसमें एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया होता है जिसे कि पूरी दुनिया मानती है कि इस पानी पे इस देश का हक है। उसे कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जैसा आप मैप में देख रहे हैं, ये भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो इस पूरे पानी पे भारत का कब्जा है, यानी इसमें कोई भी आएगा जाएगा तो उसे भारत की परमिशन चाहिए। पर इंडियन ओशन तो बहुत बड़ा है, उसके आगे के जो वाटर्स हैं वो इंटरनेशनल रूल के अकॉर्डिंग फॉलो किए जाते हैं। तो उसमें अगर कोई चीज़ डिस्प्यूटेड है, अगर किसी और कंट्री से उनका डिस्प्यूट चल रहा है, तो वहाँ पे भी आप देखिए कि चाइना के कोस्ट गार्ड को ये पावर होगी कि डिस्प्यूटेड वाटर में भी वो दूसरे देशों के शिप को टारगेट करके हिट कर सकते हैं। उन्हें किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, यानी कि चाइना के हायर कमांड से। और बात की जाए डिस्प्यूट की, तो चाइना का डिस्प्यूट समंदर से लेके ज़मीन तक हर जगह है। लेकिन यहाँ अगर समंदर की बात करते हैं तो चाहे वो इंडोनेशिया का नेटुना आइलैंड हो, या फिर वियतनाम का वैंगार्ड बैंक हो, या फिर फिलीपींस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो, या फिर जापान का सेंकाकू आइलैंड हो जो कि ईस्ट चाइना सी में है, या फिर ताइवान स्ट्रेट हो, ये जितने भी मैंने नाम बताए हैं ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तहत थे जिनका डिस्प्यूट चलता है चाइना के साथ, इन सारे अलग अलग देशों का इस पर्टिकुलर एरिया पे। ऐसे ही और भी बहुत सारे डिस्प्यूट हैं जो कि चाइना का ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में चलता है। और साउथ चाइना सी तो आप समझिए चाइना मानता एक तरीके से पूरा ही उनका है। तो अब बताइए, डिस्प्यूटेड वाटर में कोई और देश, ये अक्सर होता रहता है। मतलब कभी चाइना की जो शिप है वो दूसरे कंट्री के डिस्प्यूटेड वाटर में चली गई है तो जापान या फिलीपींस वहाँ से उन्हें खदेड़ा है। कभी फिर ये लोग भी उधर चले गए तो चाइना वहाँ से खदेड़ा है। और अमेरिका भी इस तरह के डिस्प्यूटेड वाटर में हमेशा जाता है, क्योंकि अमेरिका का मानना है कि वो इंटरनेशनल वाटर है तो उस पर सबका अधिकार है। तो यहाँ पे चाइना का ये जो पावर देना है ये कहीं ना कहीं सिंबलाइज करता है कि चाइना आने वाले समय में और ज़्यादा अग्रेसिव होगा। और चाइना की ये जो समुद्री एक्टिविटीज़ है ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ईस्ट चाइना या साउथ चाइना सी में है, ये बल्कि इंडिया के भी साथ इंडियन ओशन रीजन में बढ़ती जा रही है, चाहे वो मलक्का स्टेट के पास हो या फिर इंडियन ओशन रीजन का कोई और हिस्सा हो। यहाँ पे भी अभी कल ही ऐसी न्यूज़ आई थी कि चाइना की जो वेसल्स हैं वो इंडियन ओशन रीजन में हमेशा घूमते रहते हैं ताकि वो जो चाइनीज सबमरीन है उनके लिए एक छिपा हुआ और बेहतर रास्ता बना सके इंडिया पे अटैक करने के लिए भविष्य में। तो चाइना की इस तरह की पॉलिसीज को देख के मुझे तो यही लगता है दोस्तों कि हमें अपनी अब सारी डिफेंस पॉलिसीज को पाकिस्तान को छोड़ के पूरी तरीके से चाइना पे डेडिकेटेड कर देना चाहिए। और अगर हम चाइना के लिए तैयार रहते हैं हमेशा, तो फिर उसके हिसाब से पाकिस्तान को लेके कभी कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।